आज की सबसे बड़ी खबर, स्मृति ईरानी जिनका गुस्सा, जिनका घमंड हमेशा सातवें आसमान पर रहा करता था, वो अपनी सीट से हार चुकी हैं और मुंह छिपाकर भाग रही हैं। और हार भी कोई छोटी मोटी हार नहीं, लाखों की वोट से वो हार गई हैं। और हार भी एक कांग्रेस के कार्यकर्ता से, और ऐसी हार जो लगातार राहुल गांधी पर निशाने साधती थी, वो अब खुद अपनी सीट से शर्मनाक हार चुकी हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हाँ, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आज वायरल हो रही हैं, उनके चर्चे चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनकी पुरानी क्लिप्स निकाल कर लोग वायरल कर रहे हैं और हिसाब मांग रहे हैं। वो स्मृति ईरानी जो छोटी छोटी बात पर पूरे संसद को सिर पर उठा लेती थी, आज वो स्मृति ईरानी कहीं दुबक कर बैठी हुई हैं। कोई भी पूरा सन्नाटा छाया हुआ है स्मृति ईरानी के तरफ से, क्योंकि आज वो बहुत ही शर्मनाक हार हारी हैं। पहले वो कह रही थी कि उनके डर से राहुल गांधी वायनाड चले गए, उनके डर से राहुल गांधी रायबरेली चले गए, और अब रायबरेली से वो इटली चले जाएंगे सिर्फ और सिर्फ स्मृति ईरानी के कारण। और अब जहां तक पता चल रहा है कि राहुल गांधी के कार्यकर्ता ने स्मृति ईरानी को ऐसी मात दी है, ऐसी पछाड़ दी है कि स्मृति ईरानी दोबारा खड़े होने के लायक नहीं बची हैं और उनकी पॉलिटिकल करियर जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। उनका घमंड जो है, जो हमेशा सातवें आसमान पर रहा करता था, वो कहीं ना कहीं अब जमीन के नीचे पाताल लोक में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा मणिपुर में जब बात किया गया, मणिपुर की महिलाओं पर जिस तरीके से निर्वस्त्र करके मणिपुर की महिलाओं को घुमाया गया, और जब स्मृति ईरानी से, महिला बाल विकास मंत्री से मणिपुर पर सवाल पूछा गया, तो स्मृति ईरानी भारत भ्रमण करने निकल चुकी थी। उस वक्त सदन में चिल्ला कर राजस्थान, बिहार, झारखंड हर जगह की बातें कर दिया, लेकिन मणिपुर पर एक शब्द नहीं निकला उनसे। भाजपा के तमाम जो डबल इंजन के जहां सरकार चलते थे, वहां पर एक से बढ़कर एक महिलाओं के प्रति क्राइम हुए, लेकिन मजाल है इस बाल विकास मंत्री ने एक शब्द कहे हो, एक शब्द तक नहीं फूटा इनके। और अगर किसी ने, मीडिया ने या किसी ने भी उनसे सवाल करने की दुस्साहस कर दी, तो उसके बदले वो फटकार लगा देती थी। उनका घमंड जो है वो सातवें आसमान पर चला जाता था, उनका ईगो हर्ट हो जाता था और वो फटकार लगा देती थी। उस स्मृति ईरानी को आज अमेठी की जनता ने ऐसी फटकार लगाई है कि आज वो कुछ बोल ही नहीं पा रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग खूब मजाक भी उड़ा रहे हैं और तमाम अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। सबसे पहले किशोरी लाल शर्मा, जिन्होंने अमेठी से स्मृति ईरानी को बड़ी मात दी है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा स्मृति ईरानी को 1,20,461 वोटों से पीछे छोड़ चुके हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उसका श्रेय मुझे नहीं, अमेठी की जनता और गांधी परिवार को जाता है। जीत उन्हें ही समर्पित करता हूं। प्रियंका गांधी के लिए भरोसे पर मैं चुनाव लड़ा था। ये साफ कह रहे हैं कि चुनाव जो ये मैंने नहीं, जो अमेठी की जनता को बधाई हो इस जीत की, और प्रियंका गांधी के भरोसे पर ये मैदान में उतरे थे और उसके लिए आभार प्रकट कर रहे हैं, गांधी परिवार को आभार प्रकट कर रहे हैं। ट्राइबल आर्मी लिखते हैं, स्मृति ईरानी की हार ही रोहित वेमुला को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो सोचिए, रोहित वेमुला केस में स्मृति ईरानी मुख्य आरोपी थी, जिन्हें बाद में जो उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया था, और इसलिए तमाम वो लोग जो रोहित वेमुला की हक और न्याय की आवाज उठाते, रोहित वेमुला की बात करते थे, उन्हें न्याय दिलाने की बात करते थे, आज वो सभी खुश हैं, वो सभी जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी की प्रचंड हार ही रोहित वेमुला की सच्ची श्रद्धांजलि है। अब रोहित वेमुला कहीं न कहीं खुशी हो रहे होंगे, क्योंकि रोहित वेमुला के हत्याकांड में स्मृति ईरानी का नाम था, जिसे क्लीन चिट दे दिया गया था। और अब रोहित वेमुला ये देखकर कहीं ना कहीं अच्छा महसूस कर रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे, अरे उनके लिए ये सच्ची श्रद्धांजलि है। अमेठी में किशोरीलाल शर्मा जी ने स्मृति ईरानी को 1,30,000 वोटों से ज्यादा से हरा दिया। स्मृति ईरानी गुड बाय टाटा,
एक और यूजर ने लिखा है, कांग्रेस ने ले लिया अपना बदला, ईरानी का करियर ही खत्म हो गया हार के साथ। ईरानी ने 1,22,000 वोटों से कांग्रेस के किशोरीलाल शर्मा से चुनाव हार गई हैं। अहंकार जरूर टूटता है। तो अहंकार जो स्मृति ईरानी का बहुत फेमस है। स्मृति ईरानी इस बात के लिए बड़ी चर्चा में रहती हैं, उनका अहंकार जो है वो 7वें आसमान पर रहता है। और अब जनता कह रही है कि अब उनका आसमान से जो है अहंकार अब पाताल लोक में पहुंच गया है। अहंकार किसी का नहीं टिकता। और ऐसे ही आज स्मृति ईरानी का अहंकार भी धराशायी हो चुका है। रितु चौधरी लिखते हैं, बधाई हो किशोरीलाल शर्मा जी, आज कांग्रेस कार्यकर्ता ने स्मृति ईरानी को हरा दिया है। हंसराज मीना लिखते हैं, स्मृति ईरानी का हारना देश को खुशी देगा। देश आज खुशियां मना रहा है क्योंकि स्मृति ईरानी हार गई हैं। और क्यों न मनाए, महिलाएं सोचिए जरा किस तरीके से महिला अपराध पर, जिस तरीके से महिला विकास मंत्री चुप रहती थी और अगर अपराध पे बात किया जाए, इनसे सवाल पूछा जाए तो या तो कभी भाग जाती थी या फिर सर पर पूरा सदन उठा लेती थी और पूरे भारत भ्रमण करा देती थी और कंपेयर करने लग जाती थी या फिर चुप रहती थी। आपको याद होगा जंतर मंतर पर पहलवानों वाला केस, महीनों तक बैठे रही बेटियां, लेकिन ना तो एक शब्द फूटा किसी के मुंह से, ना ही वहां बगल में किसी से मिलने गई और ना ही एक शब्द किसी से कहा। वहीं पर घसीटी गई वो महिलाएं, लेकिन एक शब्द बाल विकास मंत्री ने, महिला बाल विकास मंत्री ने नहीं कहा। तो आज जो है देश इनके हार पर जश्न मना रहा है। अजीत अंजुम लिखते हैं, अमेठी में स्मृति ईरानी की हार तय, हारे भी तो किशोरी लाल से जनता अहंकार का हिसाब रखती है। एक और ट्वीट किया है, कहते हैं, मैडम स्मृति ईरानी पर को समर्पित एक वीडियो मैंने बनाया था, जो कहा था वो पूरी तरीके से सही साबित हुआ। मैडम 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार गई हैं। एक और यूजर ने लिखा, अहंकार टूटता जरूर है। अमेठी से स्मृति ईरानी 1,30,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। अब केवल 3 राउंड बचे हैं और वे कवर करना असंभव है। तो अब जो है स्मृति ईरानी पूरी तरीके से हार चुकी हैं और जनता इस बात के लिए सोशल मीडिया पर आज खूब ट्रेंड की कर रही है स्मृति ईरानी। उनकी जो खूब चर्चाएं हो रही है और पिछले उनकी काफी सारे वीडियोज, चाहे वो संसद की हो चाहे वो सड़क की हो, खूब वायरल हो रही है। और अब लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अमेठी में सिलेंडर फट गया है और उसका धुआं जो है वो पूरे अमेठी में दिखने को मिल रहा है। उसका धुआं जो है वो पूरे देश में देखने को मिल रहा है और किस तरीके से सिलेंडर फटा है वो आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर जो है इसकी खूब चर्चा हो रही है। न्यूज 24 ने लिखा है, किशोरीलाल शर्मा का बयान जो है न्यूज 24 ने कोट किया है, वो यानी स्मृति ईरानी भले ही मेरे बारे में अशोभनीय टिप्पणी करते रहे, ये उन पर निर्भर करता है, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूँ कभी उनके खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी नहीं करूंगा। ये जो है पहले ही कहा था किशोरीलाल शर्मा ने। और जो है अब जो स्मृति ईरानी अशोभनीय टिप्पणी करने के लिए जानी जाती है, किसी के लिए भी कुछ भी कहती हैं, कुछ भी कह जाती हैं, मुंह फट की तरह कुछ भी बोल जाती हैं, उनके पर जो है एक बड़ा तमाचा पड़ा है। आज जो है 4 जून को जिसका इंतजार था वो आया और बीजेपी की जो है जिस तरीके से कमर टूट गई है और इसमें स्मृति ईरानी की जो हालत हुई है, जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि अमेठी में सिलेंडर फटा है और उसका धुआं जो है पूरे देश में दिख रहा है, ये सोशल मीडिया पर चर्चा हो रहा है। लोग लगातार जो है अमेठी से स्मृति ईरानी की हार का जश्न मना रहे हैं। सोचिए, कोई हार गया है, इस बात का जश्न मन रहा है, कितनी बड़ी बात है। एक और यूजर ने लिखा है, अमेठी में जश्न शुरू हो गया है, स्मृति ईरानी को भारी मतों से हार कर उनका घमंड तोड़ने वाले केएल शर्मा को बधाई मिलने लगी है। एक और यूजर ने लिखा है, ये घमंड स्मृति ईरानी को ले डूबा, जनता ने मुंह पर तमाचा मारकर औकात दिखा दी, अब तो बोलने के लायक भी नहीं बची हैं। तो इस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार स्मृति ईरानी की बात हो रही है। पूरी बीजेपी आज ध्वस्त हो चुकी है, लेकिन चर्चे में लगातार स्मृति ईरानी है क्योंकि इनका जो कार्यकाल रहा सालों का वो सब ने देखा, जो इन्होंने काम किया और जितने आवाज इन्होंने महिलाओं के लिए उठाए हैं, उत्तर प्रदेश में जितने क्राइम है और उसके लिए इन्होंने जितना बोला है, तमाम जो मणिपुर पर जिस तरीके से इन्होंने अपनी बातें रखी थी,
वो सब जनता को याद था और सभी चीज को जनता ने ध्यान में रखते हुए वोट किया। और आज अमेठी में फैसला सुनाया है जनता ने, जहां पर स्मृति ईरानी को सीधे सीधे जनता ने नकार दिया और इस बात की जश्न तक बन रही है। पूरे देश में जनता जश्न मना रही है स्मृति ईरानी की हार की, और स्मृति ईरानी मुंह छुपाकर बैठी हुई है, सामना करने की हालत में नहीं है। इस पूरी बातचीत पर स्मृति ईरानी की जो हार हुई है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।